हम इस समय काकोरी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और काकोरी रेलवे स्टेशन पर बना है ये एक संग्रहालय, ये एक म्यूजियम, जहां पर काकोरी कांड से जुड़ी हुई तमाम यादें मौजूद हैं। इस कमरे के अंदर की तरफ हम चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको यहाँ का नज़ारा कि आखिर इस म्यूजियम में खास क्या है, क्या चीज़ें हैं जो उससे जुड़ी हुई यहाँ पर इस समय मौजूद है। तो सबसे पहले जब हम कमरे में आते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक बक्सा, बड़ा भारी सा लोहे का भारी भरकम बक्सा है जो यहाँ पर रखा हुआ है। इस बक्से के अलावा अगर हम बात करें तो सामने उन क्रांतिकारियों की, शहीदों की तस्वीरें हैं जिन पर माला चढ़ी हुई है और उनके बारे में लिखा है, उनकी जो जन्म तिथि है, उसके बाद जो उनकी शहादत की तिथि है उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय अमर शहीद रोशन सिंह, अमर शहीद राजेंद्र नाथ लहड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, जितने भी क्रांतिकारी उस काकोरी कांड में शामिल रहे उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे लोग यहाँ पर आए और इनके बारे में जाने। और जो कोर्ट का फैसला हुआ था उस समय, जिसमें इन लोग को सजा सुनाई गई थी, जिसमें शहीद हुए, कुछ को आजीवन कारावास दिया गया, तो उस कोर्ट के फैसले की जो कॉपी है वो भी यहाँ पर सजाई गई है। आप देख सकते हैं ये वो पन्ने हैं जो अब पीले से पड़ चुके हैं और यहाँ पर इनको लगाया गया है, जिसमें कोर्ट का वो फैसला लिखा हुआ है जो इस कांड के बाद आया था। जहां तक बात करें इस बक्से की, जो एक भारी भरकम बक्सा दिख रहा है, तो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर इस समय काकोरी स्टेशन पर जो पॉइंट्समैन है दयाराम जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। 15 साल से ऊपर हो गए उन्हें यहाँ पर, उन्हीं से जानते हैं इस बक्से के बारे में। दयाराम जी, ये बक्सा क्या वही है जिसको लूटा गया था उस समय? ये बक्सा वही है, उसी तरह का है, दूसरा बक्सा है। उसी तरह का दूसरा? तो क्या ये मतलब उसी ट्रेन में, उसी बक्सों के साथ का? ट्रेन में, उसी ट्रेन में। तो बड़ा भारी भरकम दिख रहा है। हाँ, ये बहुत भारी है, 4 लोगों से नहीं उठेगा। अच्छा, इतना भारी है। अच्छा, इस बक्से के ऊपर ये हम देख रहे हैं कुछ पाउच जिसपे लिखा है KKJ, ये 2 पाउच हमें दिख रहे हैं, एक ब्राउन और एक और डार्क ब्राउन, ये क्या है? ये कैश बैग है, इसी में कैश जाता है। अभी भी जाता है या तब जाया कर? अब नहीं जाता है। अच्छा, तो कैसे रखा जाता था, क्या व्यवस्था होती? इसमें कैश जो भी दिन की बुकिंग होती थी इसमें डाल के इसको सील कर दिया जाता था रस्सी से बांध के, और यहाँ से डाला जाता था। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बक्सा है, जिस तरह से यहाँ पर दयाराम जी ने अभी बताया कि 4 लोग मिलकर भी अगर इस बक्से को उठाएं तो बहुत ही भारी भरकम बक्सा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उस समय लूट की गई, जिस तरह से यहाँ से कैश को निकाला गया, उन क्रांतिकारियों ने जब इस ट्रेन को लूटा था, तो उस समय आसान नहीं था अपनी इस पूरी योजना को अंजाम देना। और देखिए इस समय काकोरी स्टेशन पर ये ट्रेन भी, एक मालगाड़ी फिलहाल दिख रही है। तो ये पूरा वो म्यूजियम जहां पर उस वक्त से जुड़ी हुई तमाम यादों को देखा जा सकता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों को सुनते ही जहन में काकोरी कांड की यादें भी ताजा हो जाती हैं। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह जहां पर काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं ये जहां से इस समय ट्रेन गुजर रही है, वही रेल की पटरियां हैं जहां पर उस ट्रेन को क्रांतिकारियों ने रोका था और उसके बाद डकैती को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ जो एक बिगुल फूंका गया, जिस क्रांति की अलग को और आगे जलाया गया, यही वो जगह है। और इसके ठीक सामने हम बात करें तो ये काकोरी शहीद स्मारक है जिसको बनाया गया है, जहां पर उस समय की यादों को भी रखा गया है कि लोग आए और इन क्रांतिकारियों के बारे में जाने, ये जाने कि आखिर जिस आज़ादी में आज वो है वो कितनी मुश्किलों से मिली है, कितना संघर्ष हुआ है। और यहाँ पर अभी इस दीवार पर एक ताज़ा ये पेंटिंग भी बनवाई गई है जिस पर उस काकोरी कांड की पूरी तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई है कि एक ट्रेन बनी हुई है, क्रांतिकारियों की तस्वीरें हैं, किस तरह से वो एक बक्सा लेकर यहाँ से जा रहे हैं, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कोई भी इस ट्रेन से जब यहाँ से इन पटरियों से गुजरे तो ट्रेन में बैठे बैठे ही सिर्फ एक झलक में इस पूरी घटना को समझ सके। हम इस समय काकोरी शहीद स्मारक में मौजूद हैं और जिस जगह हम खड़े हैं ये है काकोरी शहीद मंदिर। इस स्मारक परिसर में एक मंदिर बनाया गया है जहां पर जो काकोरी शहीद, काकोरी क्रांतिवीर हैं, उनकी ये प्रतिमाएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। रोज यहाँ पर पूजा होती है। जिस तरह से मंदिर में देवी देवताओं के सामने हम दीप जलाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इन शहीदों का जो ये मंदिर है, यहाँ पर भी दीप जलाए जाते हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर
किस तरह से ये जो प्रतिमाएं हैं इन पर पुष्प चढ़े हुए हैं, दीप जल रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहड़ी, इसके अलावा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अशफाक उल्लाह खां, इन सारे क्रांतिकारियों की, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब की जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पर लगी हैं। मैं सरिता सिंह, प्रपोत्री अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, काकोरी कांड से। काकोरी के बताइएगा कि ठाकुर साहब को भी फांसी की सजा हुई। जी जी किस तरह से आप पूरे कांड को देखते हैं देश की आज़ादी की भूमिका के रूप में, किस तरह से आप याद करते हैं? सर, इसको हमने अपने घर में दादा दादी बाकी लोगों से जो सुना कि उस समय जिस तरह ये काकोरी कांड हुआ था, तो उस समय दादाजी ऐसे शुरू से ही असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे और बमरूली कांड भी उसी टाइम हुआ था 1921-22 के आसपास में। तो ये शुरू से ही बड़ा वीर साहसी और लोगों की मदद का कार्य किया करते थे। और उसके बाद में जब इनको असहयोग आंदोलन में 2 साल की सज़ा हुई, तो बरेली में जब इनकी मुलाकात विष्णु शरण से हुई थी, जो कि एचआरए के सदस्य थे। फिर इन्होंने उनके शरण में आके एक अपने क्रांतिकारी पूरा रफ्तार पकड़ ली थी। फिर ये बिस्मिल जी से मिले। बिस्मिल जी से मिलने के बाद में कुछ ही समय के बाद में पहले ये लोग छुटकर फुटकर डकैती डाला करते थे। फिर बिस्मिल जी ने ये उसी टाइम पे डिसीजन लिया था कि अब डकैती कोई नहीं डालेगा, अब हम लोग सरकारी खजाना लूटेंगे। मतलब किसी भी बड़े आदमी के यहाँ कोई भी डकैती नहीं डालेगा, या कोई जो मुनसब लोग होते थे उनके यहाँ पहले पड़ती थी। तो उसमें इन्होंने भी ये भी सम्मिलित हो गए। फिर शाहजहाँपुर में ये पूरी कमेटी बनी थी काकोरी कांड की। फिर 1925 में 9 अगस्त को ये अंजाम दिया गया काकोरी कांड का। और घर का परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो पहले यही व्यक्ति हैं जो कि शादीशुदा थे, बाकी किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तो और परिवार के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उस छोटी सी उम्र में बच्चे भी थे, कोई छोटा बच्चा 2 साल का था, बड़ा बच्चा 8 साल का था, लड़की 10 साल की थी। तो परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई कि उन लोगों को खाने पीने तक की भी दिक्कत आ गई थी उस समय, क्योंकि उनको तो फांसी हो गई थी। उसके बाद में हमारा देश तो आज़ाद हुआ नहीं था उस समय, तो बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा था। आज कैसा महसूस करते हैं? आज तो बहुत ही गर्व महसूस होता है। और फिर देश आज़ाद हुआ, और खासकर अभी ये जो नई सरकार बनी है इसमें शहीदों को बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। परिवार से आते हैं, ऐसे में किस तरह से महसूस करते हैं? बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है जब ऐसे इस ब्लड से मैं हूँ, तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया महसूस होता है मुझे। मैं शहीद वतन अशफाक उल्लाह खां पौत श्री आफाक उल्लाह खां शाहजहाँपुर से आता हूँ, जहाँ पे शहीद अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद में जब फांसी हुई थी वहाँ ला के दफनाया गया था अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान में। जी जी सर, कैसा महसूस करते हैं? उस परिवार से आप आते हैं, देश की आज़ादी में इस पूरे कांड की भूमिका किस तरह की इन चीज़ों? नहीं, काकोरी कांड की भूमिका बहुत ही बड़ी थी। अंग्रेज़ इतना डर गए थे कि वो भागना शुरू कर दिया था उन्होंने लंदन में। अशफाक उल्लाह खां और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ये बहुत ही पक्के दोस्त थे, और हमारा आर्य समाज मंदिर इस बात का गवाह है कि लोग वहीं बैठ के एक ही थाली में खाना खाते थे। अशफाक उल्लाह खां वहाँ नमाज पढ़ते थे और राम प्रसाद बिस्मिल पूजा करते थे। तो आज इनकी दोस्ती की मिसाल ऐसे प्रोग्रामों में देना चाहिए ताकि हम लोग में जो एकता बनी रहे, सब पूरे हिंदुस्तान में एकता बनी हो। एकता होगी तभी हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत होगा। कैसा महसूस करते हैं खुद को उस परिवार का हिस्सा पाकर? मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे उसके घर में पैदा किया, जिससे कि आज हमारा नाम उनके साथ जुड़ गया। देश की आज़ादी की 75वीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, देश की 75वीं आज़ादी बनाई जा रही है, और हम कहते हैं हर साल शहीदों प्रोग्राम करते रहना चाहिए। बुकों में जो है शहीदों के किस्से लाना चाहिए, जिससे कि हमारी अगली जनरेशन जान सके कि हमने कैसे हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ। खाली अहिंसा से नहीं, बहुत इसमें लोगों की जाने गई। 1857 से लेकर 47 तक हज़ारों लाखों अनगिनत लोग फांसी पे चढ़ा दिए गए। देखिए, काकोरी कांड मेरे अपने विचार से गांधी जी द्वारा चलाया जा रहे असहयोग आंदोलन जो था अहिंसक, उसने जब उग्रवादी रूप धारण कर लिया 1922 के अंदर चौरी चौरा में गोरखपुर के पास में, तो गांधी ने उसको स्थगित कर दिया। लेकिन इतना ज़्यादा जोश नवयुवकों में था कि उनको आज़ादी किसी कीमत पे चाहिए थी, चाहे अहिंसात्मक ढंग हो या हिंसात्मक हो। इसका नतीजा निकला कि यंग लोग
मनमोहन गुप्त जिनकी उम्र थी मुश्किल से 17 साल, अशफाक उल्लाह खां की 25 साल, लहरी की उम्र थी 24 साल, राम प्रसाद बिस्मिल थे 28 साल के। तो ये 17 से 28 के ज़्यादातर बीच के लोग जो थे, इनके अंदर इतना ज़्यादा जोश था कि इन्होंने कहा हम हिंसात्मक ढंग से लेंगे, और इन्होंने इनका अपना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया, और इसके बाद में इन्होंने निर्णय लिया कि हम अंग्रेज़ों का पैसा लूटेंगे और उससे हथियार वगैरह खरीद के लड़ाई लड़ेंगे। 9 अगस्त 1925 के दिन जब काकोरी से इन्होंने अच्छे ढंग से प्लान कर लेते थे, और वहाँ से जब ट्रेन चलती है तो उस चलने के पहले ये लोग डिफरेंट डिब्बों में अलग अलग बैठ जाते हैं कि जिसमें कोई पहचाना ना जा सके। कुछ हायर क्लास में बैठते हैं, कुछ लोअर क्लास में, और उसके बाद में काकोरी से जैसी 6:30 ट्रेन चलती है, एक थोड़ा आगे जाके ये ट्रेन रोक के इसको ये लूट लेते हैं लोग। जो लूटते हैं अंग्रेज़ों के हिसाब से उसमें करीब 8,000 रुपया था, लेकिन ये लोग जो बाद में गिनते हैं तो इनके पास पैसा निकलता है 4,601 रुपये 6 पैसे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये मुखबिरों की वजह से जो गद्दार हिंदुस्तानी थे, एक एक करके लोग पकड़े जाते हैं, और विशेष तौर से अशफाक उल्लाह खां दिल्ली चला जाता है। वहाँ पर ये शाहजहाँपुर के रहने वाले थे। शाहजहाँपुर का इनका एक दोस्त था, उसका पठान दोस्त था, उसने मुखबरी कर दी दिल्ली के अंदर पर है। ये तो हिंदुस्तान से बाहर जाने के चक्कर में थे अशफाक उल्लाह खां। ये जब सब पकड़े जाते हैं तो इनके अंदर मुकदमा लखनऊ के अंदर चलना शुरू होता है। जब मुकदमा चलना शुरू होता है तो कचहरी के बाहर लखनऊ के इतना ज़्यादा जनसैलाब इकट्ठा हो जाता है कि वहाँ संभालना मुश्किल हो रहा था। तो अधिकारियों ने इससे बचने के लिए इनको लखनऊ के अंदर जो आज GPO है हजरतगंज के एक सिरे पर, उसको वो पहले वहाँ पर उसको कहते थे रिंग थिएटर। वो अंग्रेज़ों का क्लब हुआ करता था जहाँ पर कि उसके बाहर लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। वहाँ पर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया यहाँ पर, और उसके बाहर भी बहुत जनसमूह इकट्ठा हो जाता था। इनको बचाने के लिए मदन मोहन मालवीय, CB गुप्ता और तमाम लोग उस समय के अपने थे, जिन्ना वगैरह भी जो थे वो भी इनके फेवर में थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोगों ने अपना इनको सैद्धांतिक भी इनका सहयोग इनके साथ करा था। उसके बाद लेकिन दुर्भाग्य से 9 अगस्त को 1925 को ट्रेन के अंदर एक्शन होता है, और उसके बाद दुर्भाग्य से बाद में इन चारों को फांसी की सजा दी जाती है। इसमें ठाकुर रोशन सिंह, तो आपका लहरी और अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इन चारों की सजा दी जाती है। लेकिन पूरी आज़ादी की यात्रा के अंदर ये एक अपने आप में अविस्मरणीय अध्याय है, जो कि हमेशा नाविकों को उत्साह देगा। और आज के नाविक जब भी कुछ गलत काम करने की सोचेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आज़ादी कितनी मुश्किल से जरा से छोटे छोटे कम उम्र के लोगों ने दिलाई थी। ये थैंक यू। काकोरी कांड से जुड़े केस की सुनवाई पहले लखनऊ की अदालत में शुरू हुई, लेकिन बाद में इस सुनवाई के लिए एक विशेष कोर्ट की स्थापना की गई, और वो विशेष कोर्ट स्थापित की गई इसी बड़ी सी बिल्डिंग में, जिसे उस समय रिंग्स थिएटर, जबकि आज की तारीख में GPO यानी प्रधान डाकघर के नाम से लोग जानते हैं। और ये स्थित है राजधानी लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में, हजरतगंज चौराहे पर ये भवन स्थित है। यहीं पर उस पूरे मामले की सुनवाई चली, और उस पूरे मामले की सुनवाई के बाद यहीं पर वो फैसला सुनाया गया जिसमें उन क्रांतिकारियों में से किसी को फांसी की सजा तो किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।